तो आसनसोल साधना सम्मेलन का आज दूसरा दिन और 34 भक्तों की काफी जो है कतारें दिखाई दे रही है, भीड़ दिखाई दे रहा है। अभी भंडारे में पूरा भीड़ हमने देख सकते हैं चारों तरफ जो है चहल पहल सदगुरुदेव महाराज जी के भक्तों का। और महाराज जी अभी भी दर्शन देकर के भी चले गए। तो हमारे बीच में द्वार क्षेत्र के हमारे भाई शिशिर भगत यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो यहाँ पे आए शिशिर भाई जी, आपको कैसा यहाँ फीलिंग हो रहा है, कैसा अनुभव इसको देख करके, यहाँ के माहौल को देख करके आपको कैसा अनुभव है आपका? सबसे पहले तो सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। सबसे पहले तो मेरा यहाँ आना ही एक चमत्कार के जैसा ही लग रहा है मुझको, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के लिए नहीं आया था। मैं अपने एग्जाम के लिए आया था, बीएड का एग्जाम जो बाद में होना था, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से वो 22 को हो गया एग्जाम। अच्छा। और मुझको मतलब पहले से सूचना थी कि 22 को प्रोग्राम होने जा रहा है, तो गुरु महाराज जी की कृपा हुई और मैं इस प्रोग्राम में पहुंच पाया। तो यहाँ आके मुझको तो बहुत ही हर्षित महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसा सुंदर वातावरण, यहाँ के प्रेमी लोग भी सरल स्वभाव वाले, और कल दर्शन प्रसन्न भी हुए, आज भी दर्शन हुआ। तो जो भंडारा भी बहुत ही स्वादिष्ट खाने को मिला, और मतलब खुशनुमा माहौल है यहाँ, दिव्य माहौल है। तो बहुत ही मन में प्रसन्नता हो रही है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले मैं क्यों नहीं आया कलकत्ता का प्रोग्राम। मेरा प्रथम बार है ये, क्योंकि प्रोग्राम इस बार नवंबर में हो रहा है, तो इस बार मौका मिल गया। इसे मतलब संयोग ही कहे, एग्जाम के बहाने ही। तो आप जो है जैसे सिलीगुड़ी के प्रोग्राम में आप जो देखते हैं वहाँ मानव सेवा दल ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं, और यहाँ पर तो दोनों में क्या अंतर आप देखिए? और दूसरा नंबर की यहाँ पर जब मानव सेवा दल इतने एक्टिव नहीं है, फिर भी ये काम चल रहा है किस तरह से, तो आप क्या है इसके बारे में बोलेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गुरु महाराज जी की कृपा से ही हो रहा है, करने कराने वाले गुरु महाराज जी है। हम लोग को बस निमित्त मात्र ही है। तो हम लोग को जो भी हम लोग को सेवा देते हैं गुरु महाराज जी, तो हम लोग को निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, और अपने मन में मतलब अहम नहीं आना चाहिए कि हम कर रहे हैं, यही कहना चाहूंगा। तो सब काम गुरु महाराज जी सफल कर देते हैं, मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे शिशिर भाई जी, जो कि यहाँ के एक प्रेमी जी नजर आ रहे हैं। प्रेमी जी आप कहाँ से आए हैं? दुमका से। तो पहली बार आए हैं आसनसोल? कलकत्ता के प्रोग्राम में आप आते रहते हैं? अच्छा, तो क्या गुरु महाराज जी ने आपको क्या ऐसा दे दिया कि महाराज जी के पीछे पीछे आप आते हैं? इसका अगर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? महाराज ने सर्वस्व दे दिए। अच्छा, तो कुछ जो जिज्ञासु उनको बताइए क्या दिए हैं? और देखने वाला चीज नहीं है। अच्छा, वो चीज दिए है, अजीनी आंखों से नहीं दिखाया जाता। नहीं। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए? दिव्य नेत्र चाहिए। तो आप क्या लोगों को आह्वान करेंगे जो जिज्ञासु है, जो इस ज्ञान को नहीं जानते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहिए जो मानव धर्म में आइए जी, जीवन सफल बनाइए। अच्छा, चलिए आपका नाम? रामचंद्र सिंह। तो देखिए ये हमारे रामचंद्र सिंह जी अपने अनुभव बता रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अगार, ये सत्संग में कई बार सुना होगा आपने। संत वार्ता सुनाते हैं, आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार। तो बहुत से लोग तो सोचते होंगे भाई संत महात्मा ऐसे ही बोल देते, आकाश में आग लगी है और अंगारे झड़ रहे। आप देखो लड़ाई होती है, मिसाइल चलती है, हवाई जहाज बमबारी करते हैं, तो आकाश में आग लगी है। और ड्रोन जो है वो अलग मार रहे हैं, अंगारे की तरह बरस रहे हैं। तो आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत शांति की बात ना करते, ज्ञान की बात ना करते, आत्मज्ञान की बात ना करते, तो संसार जल उठता। तो कहने का मतलब यह है कि शांति की बात करने वाले, इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, किसी चीज का बीज नाश नहीं होता। कहीं ना कहीं अध्यात्म की चेतना फैलाने वाले संत होंगे। वैसे तो कथा सुनाई जाती है, कथा के अंदर किसी का प्रसंग लेके सुना दिया, किसी संत की चमत्कारिक घटना सुना दी, पर इससे जो है अपने हृदय के अंदर जो ज्ञानाग्नि है
वो प्रज्वलित नहीं होती। ज्ञान अग्नि कैसे प्रज्वलित होती है? जब गुरु महाराज ज्ञान देते हैं। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा के संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि गुरु महाराज ने ज्ञान का अंजन लगाया, अज्ञान अंधेर विनाश, और अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर कर दिया। तो हमारे संतों ने कहा कि नानक मन प्रकाश। जब हृदय के अंदर प्रकाश होगा, मन के अंदर प्रकाश होगा, तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। जब सतगुरु महाराज ज्ञान देंगे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकल। संत श्रोमणी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो गुरुपद कंज कृपा, जो कृपा के समुद्र हैं। और कहा जासु वचन रवि कर निकल, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी क्या है? प्रकाश करना। अभी देखिए कितनी ट्यूबलाइट चल रही है। हमने महात्मा जी से कहा भाई रोशनी कम है, दिखाई नहीं दे रहा, तो रोशनी बढ़ाई गई। इतना सब कुछ करने बाद भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ, फिर भी डार्कनेस कहीं ना कहीं है, अंधकार है। पर जब सूर्य निकलता है तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती, पूर्ण रूपेण प्रकाश हो जाता है। कोना कोना जो है प्रज्वलित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसे ही जासु वचन रवि कर निकल, कि उनके वचन बल्ब की करनी नहीं करते, उनके वचन दीपक की करनी नहीं करते, उनके वचन किसी लैंप की करनी नहीं करते, बल्कि सूर्य की करनी करते हैं, जो सारे भूभाग को प्रकाशित कर देता है।
आसनसोल चौदहवां सम्मेलन का समापन आज हुआ और समापन के बाद भक्तों की भीड़ महाराज जी के दर्शन के लिए हम सब दर्शन प्राप्त करने के बाद में अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। समुचित व्यवस्था थी, खाने पी रहने के ठहरने की कोई कमी नहीं थी। गुरु महाराज जी की कृपा से सभी प्रसन्न मन से अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं आसनसोल से।